तो आइए आज हम लोग करेंगे संस्कृत का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप सभी लाइव क्लास में जल्दी से जुड़ जाइए, ठीक है ना। जल्दी से जुड़ जाइएगा तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए तब तक हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला सवाल क्या है, महान से भी महान क्या है। महान से भी महान क्या है, तो आपको याद रखना है महान से भी महान जो है आत्मा है, ठीक है ना। आत्मा, आपको राइट आंसर ए में मार देना है। तो चलिए अगला सवाल देखिए हमारा है, अगला 2 नंबर होगा। देखो 2 नंबर ध्यान से, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो आपको याद रखना है परमात्मा के द्वारा। परमात्मा आपको ऑप्शन ना दे तो आपको ईश्वर दे सकता है, तो आपको ईश्वर याद रखना है, ठीक है ना। आपको ईश्वर या परमात्मा कुछ में भी मार देना है। तो चलिए अगला सवाल को देखिए, हमारा 3 नंबर होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है 3 नंबर, ध्यान से देखना। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है, तो आपको याद रखना है पाटलिपुत्रम, यानी कि पटना में ही गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। तो चलिए 4 नंबर सवाल को देखिए। 4 नंबर सवाल भी इम्पॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखना। यूनान का राजदूत कौन था। यूनान का राजदूत कौन था, जल्दी से आप सभी बताइए। तो यूनान का राजदूत तो जो था वह कौन था, तो मेगास्थनीज था, ठीक है ना। मेगास्थनीज था। आपको राइट आंसर ए में मारना है। तो चलिए अगला सवाल देखिए, हमारा 5 नंबर होगा। 5 नंबर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए क्या है, विजया भट्टारिका किसकी पत्नी थी। विजया भट्टारिका किसकी पत्नी थी, तो आपको क्या याद रखना है, तो आपको याद रखना है चंद्रादित्य की, ठीक है ना। चंद्रादित्य की पत्नी थी। चंद्रादित्य की पत्नी कौन थी, तो आपको याद रखना है विजया भट्टारिका। तो चलिए अगला सवाल को देखिए। और आप सभी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो पहले वीडियो को लाइक कर दो जाकर, ठीक है। जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर दो आप सभी। और कमेंट में ये भी बताते जाना कि आप सभी कितना में कितना सही बताते हो। और आप सभी अभी ऑप्शन भी बताओ। देखो क्वेश्चन सुनो और आंसर बताओ क्या होगा। क्वेश्चन है, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहता है। कुछ किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो आपको याद रखना है भारत में बार बार देवता जो है जन्म लेना चाहते हैं भारत भूमि में, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं। हमारा 7वां नंबर सवाल है। देखिए 7वां नंबर क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। अंतिम शिक्षा संस्कार का क्या नाम है। अंतिम शिक्षा संस्कार का क्या नाम है, तो आपको याद रखना है अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम जो है वह समापवर्तनम है, ठीक है ना। समापवर्तनम आपको याद रखना है, राइट आंसर बी में मारना है, समापवर्तनम में। तो चलिए अगला सवाल को देखिए, 8 नंबर हमारा होगा। देखो 8 नंबर क्या है, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते हैं। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते हैं, कहते थे, तो आपको याद रखना है प्राचीन काल में शिष्य को कहा जो जाता था वह ब्रह्मचारी कहा जाता था, ठीक है। ब्रह्मचारी कहते थे प्राचीन काल में शिष्य को। तो चलिए अगला सवाल देखिए, हमारा 9 नंबर होगा। 9 नंबर का आंसर बताओ आप सभी। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है, बताइए आप लोग। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है, तो देखिए विवाह संस्कार के अंतर्गत कौन कौन आता है ये पहले जानिए। बागदान आएगा, कन्यादान और सिंदूर दान, या तीनों आता है। तो हमारा देखिए यह क्या, गोदान। गोदान जो है वह नहीं आएगा, ठीक है। गोदान नहीं आएगा, यानी कि राइट आंसर आपको जो मारना है ए में मार देना है। तो चलिए अगला सवाल देखिए, हमारा क्या है 10 नंबर। 10 नंबर ध्यान से देखना आप सभी। देखो क्या है, बिना बुलाए कौन आता है। बिना बुलाए कौन आ जाता है, आप सभी जल्दी से बताओ कमेंट में। बिना बुलाए कौन आता है, तो आपको याद रखना है मूर्ख व्यक्ति जो है वह बिना बुलाए कहीं भी चला आता है। तो राइट आंसर आपको सी में मार देना है। तो चलिए अगला सवाल को देखिए, हमारा 11 नंबर होगा। देखिए 11 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है। राम क्या है, कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, बताइए जल्दी से। कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार की कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो आपको याद रखना है क्या, तो आपको याद रखना है 4। राम प्रवेश राम के परिवार में कुल 7 सदस्य थे, ठीक है ना। 7 सदस्य थे। तो चलिए अगला सवाल देखिए, हमारा होगा 12 नंबर, ठीक है। 12 नंबर सवाल को देखिए, मंगलम। मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है, तो आपको याद रखना है क्या है, पघात्मक। पधात्मक जो मंत्र है यही मंगलम पाठ में संकलित है, ठीक है। पघात्मक मंत्र, राइट आंसर आपको बी में मारना है। तो चलिए देखिए 13 नंबर सवाल। 13 नंबर को देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है। और अब अभी तक वीडियो को आप सभी लाइक नहीं किए हो तो पहले वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। पहले वीडियो को जाकर लाइक कर दो, हम तब तक क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है, तो आपको क्या याद रखना है, आपको जो याद रखना है वह केशांत संस्कार के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। गोदान संस्कार जो है वह केशांत संस्कार के अंतर्गत आता है। तो आपको राइट आंसर सी में मार देना है। तो चलिए अगला सवाल को देखिए, 14 नंबर हमारा होगा।
देखिए 14 नंबर की इम्पोर्टेंट सवाल है, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो आपको याद रखना है नीति श्लोका पाठ जो है वह विदुर नीति से संकलित है। ठीक है, विदुर नीति से संकलित है, तो आपको बी में राइट आंसर मारना है। चलिए अगला सवाल देखिए, हमारा 15 नंबर सवाल होगा। देखो 15 नंबर, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, तो आपको याद रखना है स्वामी दयानंद का जन्म जो हुआ था वह कब हुआ था, तो 1824 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1824 ईस्वी में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। तो चलिए अगला सवाल को देख लीजिए, हमारा 16 नंबर होगा। देखिए 16 नंबर क्या बोल रहा है, आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है। ठीक है, आलस कथा जो पाठ है वह किस ग्रंथ से संकलित है यानी लिया गया है, तो आपको क्या याद रखना है, वह जो है किस ग्रंथ से लिया गया है, जल्दी से बताओ। वह पुरुष परीक्षा से लिया गया है। ठीक है ना, पुरुष परीक्षा से लिया गया है। तो चलिए अगला सवाल को देखिए, हमारा अगला सवाल है 17 नंबर। आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर बताते जाओ। ठीक है, आंसर बताते जाओ क्या होगा इसका। देखिए बुद्ध के समय, बुद्ध लिखा है, पहले लिख देते हैं, थोड़ा ध्यान से देख लो। बुद्ध इस प्रकार से हमारा बुद्ध लिखा गया है। ठीक है, बुद्ध है। बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था। बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था, यानी बुद्ध भगवान के समय पटना का नाम क्या था, तो आप सभी जल्दी से बताइए पटना का नाम क्या होगा बुद्ध के समय में। तो देखिए बुद्ध के समय में पटना का जो नाम था पाटलिपुत्रम था। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, पाटलिग्राम और क्या कुसुमपुर, पुष्पपुर, ये सब भी नाम है पटना का है। लेकिन बुद्ध के समय, भगवान बुद्ध के समय में पूछ रहा है, जब भगवान बुद्ध पटना में रहते थे तब पूछ रहा है, तो आपको पाटलिपुत्र तब नाम था। ठीक है, पाटलिपुत्रम नाम था, तो आपको याद रखना है पाटलिपुत्रम। तो चलिए अगला सवाल देखिए, हमारा 18 नंबर होगा। देखिए सवाल क्या है, बिहार का राजधानी नगर कौन सा है। बिहार का राजधानी नगर इनमें से कौन सा है, तो आपको याद रखना है पाटलिपुत्र, यानी पटना जो है वही बिहार का राजधानी है, यानी पाटलिपुत्रम। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देख लीजिए, हमारा 19 नंबर होगा। ठीक है, 19 नंबर को थोड़ा जूमिंग करना पड़ेगा, रुक जाओ थोड़ा सा, सवाल बहुत दूर चल गया है, थोड़ा जूमिंग कर लेते हैं। चलिए अब सवाल दिखेगा आप लोगों को, देखिए आप दिख रहा है सवाल। देखिए 19 नंबर क्या बोल रहा है, भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से लिया गया है। ठीक है ना, भारत महिमा का जो पाठ है उसका प्रथम पद जो है, प्रथम पद किस पुराण से लिया गया है, तो जल्दी से आप सभी बताओ इसका आंसर। चलिए आंसर देख लेते हैं, यह जो लिया गया है या किस पुराण से लिया गया है, तो आपको याद रखना है विष्णु पुराण से। ठीक है, विष्णु पुराण से लिया गया है। तो चलिए अगला सवाल देख लीजिए, हमारा 20 नंबर होगा। ठीक है, देखिए 20 नंबर क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना क्या है, बलदामविका परिणय चंपू। ठीक है, बलदामविका परिणय चंपू किसकी रचना है, बताइए जल्दी से। बलदामविका परिणय चंपू किसकी रचना है, तो आपको याद रखना है तिरुलांबा की रचना है। ठीक है, तिरुलांबा की रचना है क्या, तो बलदामविका परिणय चंपू। ठीक है ना, वही है तिरुलांबा की रचना। तो चलिए अगला सवाल को देख लीजिए, 21 नंबर होगा हमारा। देखिए 21 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलते हैं, बताइए नदियाँ समुद्र में कैसे मिल जाती है, तो आपको याद रखना है नाम और रूप दोनों को छोड़कर। ठीक है, दोनों को त्याग कर नदियाँ मिल जाती है समुद्र में। जब समुद्र में कोई नदी मिलेगी तो ना ही उसका नाम बचेगा, और ना ही उसका रूप बचेगा, यानी दोनों को छोड़कर वह समुद्र में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल को देखिए, 22 नंबर हमारा होगा। देखिए 22 नंबर क्या कह रहा है, राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, तो आप सभी इसका आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर जो होगा, स्नातक परीक्षा में जो राम प्रवेश राम था वह पास किया था। ठीक है, स्नातक की परीक्षा यानी कि सबसे बड़ी परीक्षा होती है, या पहले के ज़माना में होता था जिसको स्नातक परीक्षा यूपीएससी कहा जाता है। ठीक है, यूपीएससी को हिंदी में कहा जाता है स्नातक। ठीक है, तो इसी यूपीएससी को क्लियर किया था कौन, तो राम प्रवेश राम ने। तो चलिए अगला सवाल को देखिए, हमारा 23 नंबर होगा। 23 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, कुल की रक्षा किससे होती है, कुल की रक्षा किससे होती है, तो आपको याद रखना है कुल की रक्षा जो होती है वह वृत्त से या चलित्र से, दोनों से होगी। ठीक है, वृत्त से या चलित्र से, दोनों से होती है कुल की रक्षा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिए, हमारा 24 नंबर होगा। देखो 24 नंबर क्या है, मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, बताइए मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो आपको याद रखना है यह जो पाठ है ना
यह किस ग्रंथ से संकलित है? तो रामायण से, ठीक है। मंदाकिनी वर्णम पाठ जो है रामायण से संकलित है। राइट आंसर आपको ए में मार देना है। तो चलिए अगला सवाल को देखिए, हमारा अगला सवाल होगा 25 नंबर, ठीक है। 25 नंबर देखो ध्यान से, शेषवा अवस्था के संस्कार कितने हैं, ठीक है ना। शेषवा अवस्था जो है उसके संस्कार कितने हैं, जल्दी से बताएं आपसे भी। शेषवा अवस्था के संस्कार कितने हैं? तो आपको याद रखना है 6 है, कुल 6 प्रकार के होते हैं। शेषवा अवस्था जो संस्कार होते हैं वह कुल 6 प्रकार के होते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखिए, हमारा 26 नंबर होगा। 26 नंबर देखिए ध्यान से, सवाल क्या है? कर्मकांड ग्रंथ किस शास्त्र के अंतर्गत है? कर्मकांड ग्रंथ किस शास्त्र के अंतर्गत है? तो आपको याद रखना है यह कल्प के अंतर्गत है, ठीक है ना। कल्प के अंतर्गत आता है कौन? तो कर्मकांड संस्कार जो है, कर्मकांड ग्रंथ जो है यह आता है कल्प शास्त्र के अंतर्गत। तो चलिए अगला सवाल को देखिए, हमारा 27 नंबर होगा। 27 नंबर सवाल देखिए, कंपन राय की रानी कौन थी? कंपन राय की रानी कौन थी? तो आपको याद रखना है कंपन राय की रानी जो थी वह गंगा देवी थी, ठीक है। गंगा देवी, कंपन राय की रानी जो थी गंगा देवी थी। तो चलिए अगला सवाल को देखिए, हमारा 28 नंबर होगा। देखो 28 नंबर क्या बोल रहा है? 28 नंबर क्या है? कन्यादान किस संस्कार में होता है? कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो आपको याद रखना है कन्यादान जो होता है वह विवाह संस्कार में होता है, ठीक है ना। कन्यादान जब होता है, शादी के बाद कन्या को विदा किया जाता है तो वह विवाह संस्कार में ही किया जाता है, ठीक है ना। तो आपको राइट आंसर डी में मार देना है। तो चलिए देखिए 29 नंबर सवाल। उससे पहले मैं फिर से आप सभी को एक बात बोलूँगा, वीडियो को पहले जाकर आप सभी लाइक कर दो। आप सभी इस वीडियो में कम से कम 20 लाइक पूरा देना, ठीक है। 20 लाइक कम से कम आप सभी कर देना मिलकर, जैसे भी हो कर देना। और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो आप जल्दी से, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी आप लाइव क्लास को कर पाओगे, ठीक है। तो लाइव क्लास करना रेगुलर 6 बजे, और चैनल को सब्सक्राइब करो आप सभी। तो चलिए हमारा सवाल देख लीजिए। सवाल था 29 नंबर, काव्यमीमांसा के रचनाकार कौन है? बताइए काव्यमीमांसा के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना है काव्यमीमांसा के रचनाकार जो है वह राजशेखर है, राजशेखरा, ठीक है। राजशेखरा है, राजशेखर। तो चलिए आज का लास्ट सवाल देखिए, हमारा लास्ट सवाल होगा 30 नंबर। तो 30 नंबर सवाल को देखिए ध्यान से, अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ भी नहीं करता है। यानी कि आपको भूख लगा हो फिर भी आप भूख मिटाने के लिए किसी भी प्रकार का काम नहीं करेंगे तो आप कौन करता है, ठीक है ना। वो कौन कर सकता है? तो वह कौन करेगा? तो आपको याद रखना है आलसी पुरुष है। आलसी पुरुष ही वैसा होगा जो जिसको भूख लगा रहेगा लेकिन वह खाने के लिए कुछ भी नहीं करेगा। यानी कि राइट आंसर आपको बी में मार देना है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट करके जाना, और ये भी बताना कि आपको 30 में से कितना क्वेश्चन का राइट आंसर पता था। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को बाय बाय।